चलिए जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ चीजें पढ़ी थी। एक छोटा सा हमने एक रूल पढ़ा था कि यार अगर हमारे पास टी एफ एम अगर हमारे पास एन हो, टी एफ एन हमारे पास एम हो इन एचपी, तो हमने लिखा था टी एम प्लस एन जो था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एम प्लस एन। और इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर ये mn जो है ना ये फिक्स्ड रहता है, ये चीज है जो चेंज होती है वो डिनोमिनेटर वाली चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन हमसे क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता tmn इसी केस में, तो mn एज इट इज ही रहता, और नीचे क्योंकि यहाँ mn है, tmn पूछा जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी mn आ जाता, एंड इन दैट केस इट वुड हैव बीन 1। और इसी तरह से अगर इस m और n के अलावा कुछ और पूछा जा रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा था tr या tp, कुछ भी आप देख लीजिए, अगर टीपी पूछा जा रहा है मतलब कोई भी अलग टर्म पूछी जा रही है, तो mn विल अगेन रिमेन सेम डिवाइडेड बाय p आ जाएगा। तो mn जो है वो ऊपर सेम ही रहेगा, सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क आ रहा है कि कौन सी टर्म पूछी जा रही है, उस टर्म के अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज हम कहते हैं कि ए बी सी आर इन एपी और जीपी और एचपी डिपेंड्स अपॉन, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज ए अपॉन ए। अगर ये a अपॉन ए है मतलब इसकी वैल्यू 1 आती है, a माइनस बी, बिकॉज ये तो कॉमन डिफरेंस है, देन इट इज एन एपी, a अपॉन बी एंड a अपॉन सी। तो हम लोग इसको यूज करके वी कैन डायरेक्टली चेक कि यार हमारे पास ये जो एबीसी है वो एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। सो दिस इज अनदर वे वी कैन लुक एट द थिंग्स कि हमारे पास ये किस प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। नाउ इफ यू गो फर्दर विद द थिंग्स, तो हम लोगों ने क्या कहा था, ए को हम अर्थमेटिक मीन से, हमने ये तो पढ़ा ही था कि इफ ए इज arithmetic mean, G is geometric mean, and H is harmonic mean. Then हम लोगों ने पढ़ा था कि G square is equals to A into H. Right? And हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि A is greater than G is greater than H. And H हमारे पास क्या है, H is the harmonic mean. Now ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो आप सबको पता है। We are having certain relation as far as H is concerned.
हम कहते हैं इफ H is harmonic mean between A and B, then H minus 2A into H minus 2B is equals to H square. Also, we have to remember 1 upon H minus A plus 1 upon H minus B is equals to 1 upon A plus 1 upon B. ये हार्मोनिक मीन को लेके कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस इसी के ऊपर ही पूछे जाते हैं. एंड द लास्ट वन मोर इज H plus A upon H minus A plus H plus B upon H minus B is equals to 2. तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं हार्मोनिक मीन्स को लेके. आप इसको नोट करिए, देन वी विल स्विच ओवर टू द असाइनमेंट. इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और जो चीजें जहां जहां पे जैसे जैसे यूज होगी विल यूज दोस थिंग्स. So we have already read out the main important points for HP. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जा रहा है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. अब आपके पास क्या बोल रहा है, ये हमने रिजल्ट पे पढ़ा था. इफ pth term of an HP is QR and qth term is PR, देन TR की वैल्यू पूछ रहा था. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये PQ है. We have studied this result last time, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. खैर ये पहले 2-3 क्वेश्चन इसी रिजल्ट्स के ऊपर ही है जो अभी हमने पढ़े. द नेक्स्ट वन अगेन आप लोगों ने पढ़ा है. नंबर 2 इज if mth term is n and nth term is m, then m plus n term, ये जस्ट अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं mn अपॉन m plus n. तो दिस इज mn अपॉन m plus n, दिस इज pq. खैर इसमें तो ये डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े, तो इसके लिए मैं कुछ खास नहीं करना है. नेक्स्ट में भी सेम चीज ही पूछ रहा है वो आपसे.
ये पूछता है कि इफ 7th टर्म इज इक्वल्स टू 8 एंड 8th टर्म इज इक्वल्स टू 7, और ये हमसे पूछता है 15th टर्म। अब 15 क्या है? 15 इज एक्चुअली 8 प्लस 7, यानी m प्लस n है यहाँ पे। तो आपसे m प्लस n टर्म की बात पूछ रहा है। अगर 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? m इंटू n अपॉन m प्लस n। तो बात सिंपल, सीधा और सीधा हमारे पास t15 आ गई 56 अपॉन 15। अगर सपोज ये आपसे कोई और वैल्यू पूछता, फॉर एग्जांपल आपसे पूछता, ये इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल हम करें, हो सकता है कि आपसे पूछता सपोज t28 ही पूछ ले आपसे, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो r इज इक्वल्स टू 28, तो हमारे पास होना क्या चाहिए? हमारे पास होना चाहिए, अगर हम लोग tr की बात करते हैं तो tr हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इट इज mn अपॉन r। इसलिए जब मैं t28 की बात करूंगा तो दिस कुड बी रिटन एज डायरेक्टली 8 into 7 upon 28. So for that matter, we get 2 as the answer for it. तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, and you will be able to find out the answer faster. So in this case, we have got the answer as what? 56 upon 15. इसी तरह से जो क्वेश्चन 4 है, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे हमने एपी में और जीपी में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, व्हेन पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म की बात हो रही थी। तो इस केस में भी हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, एंड जैसे एपी में आंसर हमारे पास अगर आप याद करें तो डेट आंसर वाज 0, जीपी में इट वाज 1, तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। अब इसने बोला है ए बी सी आर पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म ऑफ एन एचपी। इसको मैं आपको थोड़ी देर में रिकॉल करवाता हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ अभी इसके बेसिस पे हम कुछ और पढ़ेंगे, देन वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपके पास मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार जो है, क्योंकि हमें वहां पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है मिनिमम पॉसिबल टाइम में। अब सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं इसकी बात करता हूं। हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि यार ये जो है, आप सबको इतना तो पता है कि इफ ए बी सी आर इन HP, देन इनका रेसिप्रोकल आर इज इन AP। ठीक है, तो हम मानते हैं कि सपोज हमारे पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर्स हैं। वो 4 नंबर्स क्या हैं? लेट्स से A। अब ये ABCD AP में HP में है, तो हम लोग इनके चारों नंबर्स को क्या लेके चलते हैं? हम इसको लेके चलते हैं, इसके रेसिप्रोकल्स को मानते हैं। लेट्स से 1 upon A is equals to 1, 1 upon B is equals to 2, 1 upon C is equals to 3 and 1 upon D equals to 4। ये हमने स्मॉलेस्ट AP ले ली एक तरह से, ठीक है, AP ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर ये हमारे पास इस तरह से है, तो आपके पास ABCD क्या हो जाएगा? इट मींस जो नंबर्स हम HP में ले रहे हैं वो है A is equals to 1, B is equals to 1/2, C is equals to 1/3, D is equals to 1/4। तो आपने 4 नंबर्स HP में ले लिए। जब ये 4 नंबर्स HP में ले लिए, आप कुछ खास नहीं करना, जो आपके पास सिचुएशन दी गई है, जैसे आपके पास आप पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस CD, सिंपली
यू कैन जस्ट फाइंड इट, व्हाट इज AB? AB प्लस BC प्लस CD आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इज 1 into 1/2 plus 1/2 into 1/3 plus 1/3 into 1/4. यानी this becomes 1/2 plus 1/6 plus 1/12. आप इसका एलसीएम लीजिए, आपके पास ये बन जाएगा 12, 2 6 6 2 and 1. That is equals to 9/12, and if you see, it is 3/4. Now you have got the final value by using this thing as 3/4. अब आपने सिर्फ इसको ऑप्शन के साथ मैच करना है कि कौन सी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है? क्या ये 3AD है? जस्ट चेक, इज इट द फर्स्ट ऑप्शन 3AD? कैसे चेक करेंगे? हमने जो वैल्यूज लिया बस वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखने की क्या ये इसके बराबर आ रहा है। तो 3 इज हियर, ठीक है? 3 हमारे पास यहाँ पे है। A हम लोगों ने 1 लिया था और D हमने 1/4 लिया था। बस 3 into 1/4 is 3/4, तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग वो लंबे लंबे मेथड्स के ऊपर नहीं जाएंगे कि ABCD are in HP, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D are in AP, फिर उसको सॉल्व करने बैठेंगे। नो, हम लोग ने मिनिमम नंबर्स को सपोज कर लेना है और उन नंबर्स को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है टू फाइंड आउट द आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बड़े आराम से बड़ी जल्दी कर पाएंगे। तो आप इसको नोट करिए, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके साथ दोबारा और डिस्कस करता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, नाउ अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया अगेन ABC are in HP, ABC are in HP। सबसे पहले तो ये बात हो रही है हमारी, हम देखते हैं कि if ABC are in HP then 1/A, 1/B, 1/C are in AP। ये तो एग्री होंगे आप। अगेन आप 1/A को 1 ले लीजिए, 1/B को 2 ले लीजिए एंड 1/C को 3 ले लीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट अब आपके पास इसने हमसे यही पूछा है। क्या पूछा है? ये आप ऊपर अगर देखें रिजल्ट तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1/B प्लस 1/C माइनस दिस। तो इसका मतलब हम इसको वन अपॉन ए इंटू 1/C प्लस 1/A माइनस 1/B। आपने बस इसकी वैल्यूज को ना डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है। इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 plus 1 minus 2. This becomes 4 into 2, 8. ये आपके पास आ जाएगा 4 into 2 is equals to 8। अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि भाई ये 8 है। अब सिर्फ हमने क्या ध्यान देना है कि किस ऑप्शन में ये वैल्यू जब डालेंगे तो वो हमें 8 मिलेगा। तो लेट अस चेक विद द ऑप्शंस। शैल वी पुट इट इन द फर्स्ट ऑप्शन? तो अगर हम ए ऑप्शन को लेके चलते हैं यहाँ पे 2/BC माइनस 1/B स्क्वायर, तो लेट अस चेक क्या आता है। ये आपके पास आ जाएगा 2/2 into 3 minus 1/2 स्क्वायर। यू जस्ट चेक इट, ये आपके पास क्या बन जाएगा?
1/3 minus 1/4. This is 4 minus 3/12. सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है इसको। ये बीसी की बात हो रही है, तो बीसी तो हमारे पास, हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। काइंडली लुक एट द थिंग्स। दिस कैन बी रिटन एज 2 into 1/b into 1/c minus 1/b into 1/b, राइट। अब हमने 1/b तो हमारे पास 2 है, 1/c हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 2 into 2 into 3 minus 2 square, and this will give us 12 minus 4 equals to 8. So again, by using these small numbers, we get the answer comparatively easier and faster. So again, we are having this A part as the answer for us. तो कई जगहों पे हम लोगों को डायरेक्टली नंबर्स यूज करते हैं एंड वी गेट द आंसर्स। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बात मेरी समझ आ जाएगी। बट कई क्वेश्चंस को हम लोगों ने डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, उसको हम लोगों को डायरेक्टली चीजों को एज इट इज यूज करना पड़ता है। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए मैं पहले 7th क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को फर्दर देखेंगे। नो क्वेश्चन नंबर 7th इज, 6th हमने पीछे किया। क्वेश्चन नंबर 7th हमारे पास बोलता है इफ H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। के रिजल्ट्स तो हमने डायरेक्ट पढ़े। अब वो डायरेक्ट रिजल्ट्स ऐसे नहीं लिखे जाते, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजल्ट्स इनको सॉल्व करने के बाद ही निकलते हैं। तो इसने बोला H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। तो therefore H is equals to 2PQ upon P plus Q। H is equals to 2PQ upon P plus Q. It is harmonic mean between P and Q. Now हमारे पास दिया गया now, इन्होंने बोला है हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू? हमें फाइंड आउट करनी है H अपॉन P प्लस H अपॉन Q। मैथ्स का एक छोटा सा थंब रूल है, कुछ कॉमन मिलता है ना उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ H कॉमन मिल रहा है, तो यू टेक दिस H कॉमन एंड यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। एंड व्हेन यू डू इट, आप इनकी ऐसे लिख सकते हैं H इंटू Q प्लस P अपॉन PQ। और अब आपके पास H का वैल्यू गिवन है क्योंकि आपने इसको फाइंड आउट किया हुआ है, तो इट इज 2PQ अपॉन P प्लस Q इंटू Q प्लस P अपॉन PQ। अब यहां से हम लोगों के पास जो कॉमन चीजें वो कट जाएंगी एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद 2। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से जहां पर हम लोगों को यूज करनी पड़ती है इनकी वैल्यूज, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे P भी अननोन था, Q भी अननोन था, H भी अननोन था, पर हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई वैल्यूज ले ले, बट इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसे करना इजी रहेगा। अब इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 9 पे आगे कंटिन्यू करते हैं। The best thing is that you have tried, so that is the thing। आप इस a अपॉन a माइनस b को, इस पूरे एक्सप्रेशन को p मान लीजिए एंड दूसरी एक्सप्रेशन को q मान लीजिए।
consider this as P and consider this as Q. आपके पास दो नंबर्स का जो HP है वो क्या आता है? It is always 2 into PQ upon P plus Q. तो H is equals to 2 into P. P की जगह पे A upon 1 minus AB into Q. A upon 1 plus AB. Whole divided by यह आ जाएगा A upon 1 minus AB plus A upon 1 plus AB. That's it. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास H है. That means harmonic mean. वैसे सुलन मुझे आइडियली H यहाँ पे लिखना चाहिए, इसलिए इसको मिटाया. So H is equals to, if you see here, this is 2 times A square upon ये A minus B into A plus B की फॉर्म है, तो this is 1 minus A square B square. सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपके पास A आप कॉमन ले सकते हैं. You are left with 1 plus AB plus 1 minus AB. LCM ले रहे हैं. And denominator is again 1 minus A square B square. अब यहाँ पे जो कट सकते हैं उसको काट देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर एंड ए कट सकता है. ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट सकता है. ये 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट सकता है. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली H is equals to 2A upon 2. And then this 2 will also get cancelled. We are left with only H is equals to A. So हमारा इस केस में हार्मोनिक मीन जो रहेगा वो ये रहेगा. Similarly, look at question number 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये बोलता है हार्मोनिक मीन्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है. अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है 5 plus root 2x square minus 4 plus root 5x plus 8 plus 2 root 3 equals to 0. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक कुछ आम लोग होंगे, व्हाट दे विल डू, दे विल सॉल्व इट. किसके रूट्स निकालेंगे, फिर उस रूट्स का वो निकालेंगे. ठीक है, इसने क्या बोला? हार्मोनिक मीन्स ऑफ द रूट्स. तो आम जिंदगी वाले लोग ऐसा ही करेंगे, पहले रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फिर उस रूट्स को सॉल्व करेंगे. लेकिन हम लोग हैं मिनटों जिंदगी वाले लोग, दिमाग की बत्ती जलाए, है ना, हमारी बत्ती जली हुई है, इसलिए हम इसको वैसे नहीं करेंगे. हम इसको ऐसे मानते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, then H should be equals to what? Twice alpha beta upon alpha plus beta. यानी मुझे सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए. दैट्स इट. अब अल्फा बीटा मेरे पास क्या बन जाएगा? योर अल्फा बीटा विल बी C अपॉन A, यानी 8 plus 2 root 3 upon 5 plus root 2. और आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी क्या है? बी हमारे पास है 4 plus root 5. 4 plus root 5, यस 4 plus root 5. ये भी हमारे पास 8 plus 2 root 5 है. ये मैंने गलत लिखा है, दिस इज 2 root 5. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 plus root 5 अपॉन 5 plus root 2. Now just substitute the value. H is equals to, आप देखेंगे 2 times
8 plus 2 root 5 upon 5 plus root 2। अब आपको सामने दिख ही जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चे ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, वी आर लेफ्ट विथ, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर से हम लोग अगेन 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास 4 प्लस रूट 5 है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सिर्फ 4। सो इन दिस केस h इज इक्वल्स टू 4। तो बेसिक चीजों को हम लोगों ने ध्यान देना है, जो बेसिक चीजें बस वही यूज होती हैं, हमें बस उसको ख्याल में रखना है। सो इन बोथ दिस केसेस दिस इज 4 एज द आंसर एंड दिस इज a एज द आंसर। सो काइंडली नोट इट डाउन एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट, तो चलिए जी, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, ये बोलता है a, a1, a2, a3 and so on, a1, a2, a3 and so on, an, RNHP, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डैश 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 an minus 1 into an। देखिए जी, यहाँ पे हमें an नहीं पता, मतलब ये बात पक्का है कि हम लोग n नंबर ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में n नंबर ऑफ टर्म्स दे रहे हैं, बट हम अपने उसके हिसाब से हम इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको ना रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे 3 एलिमेंट्स ले लें या 4 एलिमेंट्स ले लें, उन 4 एलिमेंट्स को वैल्यूज दे दें जैसे हमने पहले दी थी 1, 1/2, 1/3, 1/4, जो कि मिनिमम वैल्यूज हम लोग हमेशा लेके चलते हैं, है ना। 1, 1/2, 1/3, 1/4, और उसके ऊपर फिर हम लोग ये वैल्यूज को देखें, 1 into 1/2, 1/2 into 1/3, 1/3 into 1/4, जैसे हम लोगों ने पहले किया, राइट। एंड फिर हमारे पास वो क्या बन गया, वो हमारे पास आंसर बन गया। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने चेक किया था कि यार यहाँ पे लेट अस सी नाउ लुक एट द थिंग्स, हम लोगों ने, मैं आपको दोनों तरीकों से एक बार क्वेश्चन करके बता देता हूँ। हम लोगों ने, मैंने आपको बोला ना इसको रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, डोंट गो फॉर एन थिंग्स। आपका एन तो कुछ भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे आप मानिए कि हमने 4 टर्म्स दे रहे हैं, राइट। तो a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 आपके पास 1/2 आ जाएगा, a3 1/3 आ जाएगा। ये मैंने पहले भी हम लोगों ने इसको यूज करके क्वेश्चन किया, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से ले रहा हूँ। ये हो गया एक तरीका। आपके पास आपने पढ़ा था a1 into a2 प्लस a2 into a3 प्लस a3 into a4 is 1 into 1/2 plus 1/2 into 1/3 plus 1/3 into 1/4. This is equals to 1/2 plus 1/6 plus 1/12 is equals to 9/12, and that is equals to 3/4. ये हमारे पास
समझिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ऑप्शन से चेक करेंगे कि यार हमारे को कौन सी वैल्यूज हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। अब यहां पे हमने n क्या लिया, n is 4, इसमें a1 क्या है 1, और इसमें an क्या है, an मतलब a4 ही हम लोग लेके चल रहे हैं, मान रहे हैं, दैट इज 1/4। अब क्योंकि मैंने ये a1 an क्यों लिया, बिकॉज ऑप्शंस में अगर आप देखें तो हर एक ऑप्शन में a1 an और n की बात हो रही है, इन तीनों ऑप्शंस में। तो मैं इन ऑप्शंस को वैल्यूज को पुट करूंगा और चेक करूंगा कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है, कौन सी ऑप्शन इन तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। तो आप a ले लीजिए, इफ यू टेक a, n-1 4-1 इंटू a1 यानी 1 इंटू 1/4, ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/4, सो आंसर इज 3/4। इट मीन्स A इज द आंसर फॉर अस। वैसे आज हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, हर केस में ना हमें ऑप्शन A ही आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यस, हमारे पास क्या, ऑप्शन A इज द आंसर फॉर अस। नो, ये हो गया एक तरीका। अब आप सोचेंगे कि यार ये तरीका लंबा है, एक्चुअल में क्या है, अगर हमें इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप एक बार वो भी देख लीजिए, ताकि आपको इस पर्टिकुलर मेथड की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आए, ठीक है। अगर हम लोगों को इसको ऐसे लिखना है तो हम लोग कहते हैं क्या, इफ वी नो कि अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an are in HP, then हम क्या करते हैं, 1/A1 1/A2 1/A3 and so on 1/An are in AP। राइट। अब आप बेटा यहां देखें, अगर ये AP में है तो therefore we can say that 1/A2 minus 1/A1 is equals to 1/A3 minus 1/A2 is equals to so on 1/An minus 1/An minus 1। ये सब बराबर क्यों है, क्योंकि ये सब कॉमन डिफरेंस के बराबर है, d के बराबर है, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं ऐसे बात करूं तो d इज इक्वल्स टू, ध्यान से अभी सिर्फ इस पार्ट को देखना, d इज इक्वल्स टू 1/A2 minus 1/A1, और आई कैन से इट एज कि d इज इक्वल्स टू A1 minus A2 upon A1 A2, right? And this implies that A1 A2 is equals to A1 A2 की अगर हम बात करेंगे तो A1 A2 is equals to what? A1 A2 is equals to A1 minus A2 upon D। इसी तरह से सिमिलरली देखें, यहां पे क्या था, A1 A2 is equals to A1 minus A2। इसी तरह से बेटा अगर मैं A2 A3 लिख दूं, इसी तरह से A2 minus A3 minus A2 minus A3 अपॉन D। एंड इसी तरह से अगर मैं सारी बातों के लिए लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, An -1 माइनस An, सॉरी पहले तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इट इज इनटू An इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूंगा इसको, An -1 इन माइनस An अपॉन D।
तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज बन जाएंगी, राइट। तो देयरफॉर हमें पूछा क्या गया, देयरफॉर अगर आप देखें a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डैश 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 डैश, अगर हम सभी चीजों को ले लें an माइनस 1 इंटू ए एन, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1 माइनस an होल डिवाइडेड बाय डी। और इस केस में जब हम इन सबको देखेंगे तो a2 कैंसिल, a3 ऐसे कैंसिल, ये सब कैंसिल होता जाएगा। हमारे पास एंड में दो लोग बच जाएंगे, कौन कौन, एक बचेगा a1 और एक बचेगा an अपॉन डी। ठीक, अब यहां पे हमें इस d का वैल्यू पुट करना है, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ d। कैसे, आप देखें यहां पे, अगर हम लोग यहां पे देखें एपी को याद करें, अब देखिए कितनी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे यूज करनी पड़ रही हैं। एपी को याद करें तो हमें पता है सिंस tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और बच्चे इसको अगर आप देखें यहां पे, इस पार्ट को अगर आप देखें पुत्र यहां पे, तो ये क्या बनेगा, ये यहां पे जस्ट ए सेकेंड, ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन ए एन, आप ए को 1 को ऑपोजिट साइड पे ले जाए, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास आ जाएगा a1 माइनस ए एन अपॉन a1 इंटू ए एन इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। इस d को आप अगर आप नीचे ले आए a1 माइनस ए एन अपॉन डी, सो व्हाट यू गेट n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an। तो आपके पास ये जो इस पूरे का आंसर मिला था वो मिला था ये, और इसको हम लोगों ने किसके बराबर फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू a इंटू an। तो यहां से हमें अगेन ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर अस। अब हमारे पास दो मेथड है, या तो हम लोग इतना बड़ा मेथड करें, सब चीजों को ध्यान में रखें और इस तरह से करते रहें, या फिर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, देखा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की कि यार हम लोगों को तो ऑप्शन से सीधा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन इन टू डिफरेंट वेज। तो कहीं ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये जो हमने शॉर्टकट टेक्निक्स बनाई है, जो हमने फर्स्ट केस में किया, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये कन्वेंशनल नहीं होता, ये हम लोगों ने जनरली किया नहीं होता, अपने पूरी 11th-12th की प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं किया होता, तो ये हमें कॉम्पिटिटिव में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स बनी रहती हैं या बन जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू कि हम लोगों को ये यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना रखते हैं, और मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट जो शेयर की है, कल संडे है, आप इसको ट्राई करिएगा। और बहुत सारे लोग जो आज जो नया है, नितिन को छोड़ के बाकी सब लोग, एवरीबॉडी विल बी गिविंग द टेस्ट। टेस्ट आपके ऐप के ऊपर अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने बस उसको क्या करना है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है। नितिन अगर आप चाहें तो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यस देख लीजिएगा कि आपको कितना उसमें से आता, कितना नहीं आता, बट टेस्ट आप सब लोग करेंगे। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो ऑन विद द टेस्टिंग साइमल्टेनियसली। तो आप लोगों ने इन सब चीजों को आज दोबारा से गो थ्रू करना है, समझना है। देखिए कि क्वेश्चन हमने क्या क्या किया है, कहाँ पे हमने क्या शॉर्टकट्स या शॉर्ट टेक्निक्स यूज की, एंड देन उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, लेकिन कल का दिन बीच में है आपके पास, आप इसको कोशिश करिएगा, असाइनमेंट आपके पास है कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं।
ठीक है, सो आज इतने रखते हैं, कल आपसे या नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होती है, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और फालतू इधर-उधर मत घूमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बिकॉज आई ऑलवेज से कि ये जो टाइम इस बार हमें मिला है, very golden time, and I want each one of you to crack your exam, and you have to crack your exam. So bye for today, God bless you all, and Jai Hind.